हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई कैपेसिटर है और उसमें जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, दोनों दशाओं में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे। तब देखते हैं कि उस पर चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का अध्ययन करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला हेडिंग आज का है व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग। व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, मतलब चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग होने के बाद क्या कर देंगे, बैटरी को हटा लेंगे। एक केस ये रहेगा, आर रिमेन्स कनेक्टेड, अथवा सदैव क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा, ये दूसरा केस है। तो ये दो केस है और उसमें जो आवश्यक वाला कार्य है वो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो है कैपेसिटर के अंदर डाला जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाला जाएगा। ये काम तो कंफर्म है। अब ये दो भागों में हेडिंग है, दो भागों में पहला केस यहां हम ले लिए हैं, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, जब बैटरी जो है चार्जिंग के बाद हटा लिया जाता है, एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, उसके बाद क्या डाला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक डाला जाता है। ये हेडिंग लिखा हुआ है। तो पहले एक कैपेसिटर लेते हैं और वो बैटरी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम मान लेते हैं, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये वाले प्लेट पर प्लस क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट इनिशियल वाला सब चीज नॉट में ले रहे हैं, और ये माइनस वाले की वजह से ये वाला अंदर वाला प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। इतना ही हो गया। इस चार्ज की वजह से हम मान रहे हैं कि इनिशियल कैपेसिटेंस हमारा क्या है, सी नॉट है, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, वी नॉट है, और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा प्लस माइनस प्लेट के बीच, वो कितना होगा, ई नॉट होगा। अब बैटरी को रिमूव कर दिया गया, यहां इस केस में इतना हो गया। अब बैटरी चूंकि क्या कह रहा है, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, अब ये हमारा चार्जिंग वाला केस हो गया। अब बैटरी हम हटा देते हैं, बैटरी हटा देते हैं तो आप यहां आइए। अब बैटरी हटा दिए तो बैटरी हटा देने से कौन सा चीज है जो बदलता नहीं है, बैटरी हटा देने से कौन है जो बदलता नहीं है। एक बार चार्ज हो गया तो विद्यार्थी इस केस में जो है, इस केस में है Q इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत जरूरी केस है, ये आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, अगर चार्जिंग के बाद बैटरी हटा दिया जाता है तो क्या चीज कांस्टेंट रहता है, तो आप बताएंगे क्या, चार्ज। और ये जो बैटरी है वो क्या चीज मेंटेन रखता है, बैटरी उनके बीच पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। तो बैटरी तो हमने हटा दिया, अब पोटेंशियल वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बदल जाएगा। एक बार चार्जिंग पे लगा के फिर आपने बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा दिया तो चार्ज कांस्टेंट हो गया विद्यार्थी, चार्ज कांस्टेंट हो गया। चार्ज आप डाइलेक्ट्रिक वगैरह डालेंगे तो भी चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चार्ज कांस्टेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को परिवर्तित भी कर देते हैं तब भी चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गजब का है, ध्यान दें, बहुत गजब की मतलब कॉन्सेप्ट है। अब चार्ज यहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा, एक बार बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करके बैटरी को आप हटा दिए तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब ये होता है अगर आप बैटरी के बीच की दूरी कम ज्यादा कर देंगे तब भी चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, यस। अब देखते हैं, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो ये इस प्लेट पर प्लस है, इस प्लेट पर माइनस क्यू नॉट है, यस। तो ये क्या करें, डाइलेक्ट्रिक में भी प्लस माइनस का केस होगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे डाइलेक्ट्रिक के वो क्या आ जाएंगे, प्लस की ओर सब एट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो अपने आप जो है सेकंड वाले केस पे उधर की ओर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये क्यू नॉट नहीं होगा, उससे कम होगा, क्यू नॉट आई मान लेते हैं माइनस में,
और ये प्लस में क्या क्यू नॉट आई मान लेते हैं, क्यू आई कह देते हैं, ये दूसरी चीज है, मान लेते हैं, सब हो गया। हाँ, अब ये प्लस और माइनस इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा, प्लस माइनस यहाँ के इनके बीच ये अट्रैक्शन होगा, तो ये रिजल्टेंटली हम देख रहे हैं ये नीचे की ओर तेजी से आकर्षित होगा, नीचे की ओर तेजी से आकर्षित होगा वास्तव में। तो नीचे की ओर तेजी से आकर्षित होगा, इस आकर्षण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा क्या किया जाएगा, यहां पर फोर्स लगाया जाएगा। यस, तो फोर्स लगाने से ये होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक जो काफी स्पीड से आ सकता था, स्पीड से ना आके अब स्लोली नीचे आएगा, और ये हम चाहते भी हैं, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाया गया है। तो इतना कंसेप्ट हो गया विद्यार्थी। इसके बाद अब देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। अब यहां हम लिख दिए आपके लिए बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले वाला सब केस यहां लिखिए, और ये डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद वाला केस लिखिए। बैटरी तो हटा गया, इस हेडिंग का शर्त क्या है, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद बैटरी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, पहले जो कांस्टेंट है मैं वही लिखता हूं। तो Q इनिशियल क्या है, Q नॉट है, Q नॉट है, यस, Q इनिशियल क्या है, Q नॉट है। तो यहां Q फाइनल देखिए, Q फाइनल है, Q फाइनल भी क्या है, Q नॉट है। ये क्या चीज है, कांस्टेंट। तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि बैटरी एक बार चार्ज लगाने के बाद जब बैटरी हटा देते हैं तो हमारा क्या कांस्टेंट हो जाता है, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिए। चलिए ये है। अब दूसरे नंबर में मैं कैपेसिटेंस लेता हूं, कैपेसिटेंस सी इनिशियल, तो प्रारंभिक कैपेसिटेंस है, जबकि डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया तो ऐसी दशा में सी नॉट है। अब ये देखिए सी फाइनल देखते हैं, सी फाइनल, सी फाइनल बराबर होता है के सी नॉट। देखिए भैया आप लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पहले से पता है, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर देता है। डाइलेक्ट्रिक डालने से उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। हाँ, तो ये हो जाएगा। अब हम पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल वी आई, इनिशियल पोटेंशियल है वी नॉट, इनिशियल पोटेंशियल है वी नॉट। तो वी नॉट या वी नॉट को अगर वी नॉट के पदों में लिखा है ठीक है, वी बराबर क्यू बाई सी, तो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हमें कंपैरिजन करना है। फाइनल पोटेंशियल वी एफ, फाइनल पोटेंशियल क्या लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल, यस, फाइनल पोटेंशियल के जैसे वी एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी, तो क्यू यहां क्या लिखो, क्यू फाइनल, क्यू फाइनल भी इनिशियल चार्ज तो क्या हमेशा कांस्टेंट है, तो क्यू फाइनल भी क्या रहेगा, चलिए क्यू फाइनल v इक्वल टू क्यू बाई सी, तो सी फाइनल, चलिए क्यू फाइनल भी क्या है, कांस्टेंट है, और सी फाइनल है के सी नॉट, के सी नॉट है। तो क्यू नॉट अपॉन सी नॉट किसके बराबर होगा, वी नॉट के बराबर होगा, तो इसका मतलब है वी नॉट अपॉन के आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम पहले से जानते हैं, बशर्ते हमें यहां जानकारी करना था। प्रारंभिक पोटेंशियल क्या है, वी नॉट है, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है, के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, पोटेंशियल बाद वाला पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर रहा है, और चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। अब एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ई नॉट है,
इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ। जब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है के टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज करेगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा के टाइम्स। कितना आप कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगर आप इतना कॉपी कर चुके हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब एक बच रहा पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में सोचना चाहिए। यू आई पोटेंशियल एनर्जी, यू इक्वल टू होता है, अब इसमें चार्ज आया है, चार्ज कांस्टेंट है, तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। यू इक्वल टू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इस कंसेप्ट पे हमें लिखना चाहिए, इसी कंसेप्ट हमें लिखना चाहिए यू आई। तो चार्ज तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। जब आप बैटरी हटा दिए तो क्या चीज कांस्टेंट रहता है, चार्ज। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो क्यू के स्थान में क्या लिखेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। मतलब जब बैटरी हटा दिए और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं है, ऐसी दशा में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो यू आई बराबर होता है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। यस, इस कंसेप्ट पे ये लिख दिए। अब यही चीज फाइनल लिखना है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड वाले केस में। तो यू एफ बराबर, फिर वही यही केस फिर रहेगा, यू एफ बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी एफ। यहां से वैल्यू रखेंगे तभी वही आएगा। तो ये क्यू फाइनल भी क्या है, क्यू नॉट के ही बराबर है। तो ये क्यू नॉट स्क्वायर है टू सी एफ, सी फाइनल। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के एफ साइलेंट नॉट हो जाएगा, सॉरी के सी नॉट हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा विद्यार्थी, इतना हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यू आई बराबर इतना है और यू एफ बराबर के टाइम 1 के आ रहा है ना, 1 के, उसके बाद क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी आ रहा है। तो के की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होती है। एयर के लिए, वैक्यूम के लिए के का मान 1 होता है, उसके बाद हमेशा के का मान 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो जाहिर है 1 है नहीं, तो जाहिर है कि इसका वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। यस, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब समझा जाए तो इसका मतलब यह है विद्यार्थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखिए क्या आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। ये थोड़ा पढ़िए, देखिए क्या बोलता है। इसका मतलब होता है यू एफ माइनस यू आई। ये भी निकालिए, हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए। तो चेंज इन पोटेंशियल यू एफ आपका ये आया है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू के सी नॉट, इतना आया। और यू आई है माइनस क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। ये कॉमन ले लेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन के माइनस 1। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इतना आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 1 अपॉन के, जब के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, के बराबर 2 रख दिए, तो 1/2 माइनस 1, ये क्या आएगा, ये वास्तव में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू निगेटिव का मतलब है ये वर्क को ऑब्टेन कर खुद ले लेगा। वर्क को क्या करेगा, वर्क इज ऑब्टेन्ड,
वर्क इज ऑब्टेन्ड। तो बोर्ड वाले में शायद ये कम हो पूछा जाए, बोर्ड वाले में कम पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये देखिए वास्तव में क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। तो ये निगेटिव ये दर्शाता है कि वर्क इज ऑब्टेन्ड, ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। इसका ये मतलब होता है, ये भी निकालने की अगर जरूरत पड़े तो आप निकालिए। अब एक चीज बचता है फोर्स का। फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी मैं निकालना चाहूंगा। इतना मेरा हो गया है। फोर्स देखते हैं। एफ इनिशियल इक्वल टू, फोर्स का जो फार्मूला होता है हम लोग ये जानते हैं। फोर्स का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, ये मेन फार्मूला होता है। तो एफ इनिशियल जैसे मैं निकाल रहा हूं, तो प्रारंभिक चार्ज क्यू है और प्रारंभिक ये है ई, क्यू ई। तो ये हो गया क्या, ई नॉट हो गया। और प्लेटों के बीच जो ई का फार्मूला होता है, ई इक्वल टू होता है छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच जो होता है, प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्यार्थी, तो पहले आप इतना कॉपी कीजिए, तो फिर हम फोर्स के बारे में बताते हैं। थोड़ा जगह की हमें आवश्यकता है, इतना आप कॉपी कीजिए। हम विद्यार्थी फोर्स के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। फोर्स में इनिशियल फोर्स चाहिए, फोर्स इसी फार्मूले पे रखते हैं, तो ये केस हुआ। और फोर्स चाहिए हमें, मतलब ये वाला पहला प्लेट दूसरे वाले प्लेट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस प्लेट, पहले वाले प्लेट के कारण सेकेंड वाले प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट के कारण, तो दोनों प्लेट के कारण तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पहला वाला प्लेट दूसरे पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है वो मैं चाहता हूं। यस, और फिर ये चार्ज लगा के पहला वाला प्लेट दूसरे प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, फिर इसका अपना चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से गुणा कर देंगे तो वो फोर्स आ जाएगा। पता चलेगा कि ये वाला प्लेट इसको कितना आकर्षित कर रहा है। बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड पे मत जाइए। यस, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा छोटा सिग्मा। छोटा सिग्मा होता है क्यू नॉट अपॉन 2 तो क्यू नॉट यहां आया और छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है, छोटा सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो क्यू नॉट अपॉन ए हो जाएगा, क्यू नॉट एफ। ये विद्यार्थी है। तो जो इनिशियल फोर्स आ रहा है वो एफ आई, वो हो रहा है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो जो बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो जो इनिशियल फोर्स यहां आएगा इसके बाद आप लिखिएगा ये हो जा रहा है क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इतना आया विद्यार्थी। तो इसमें देखना कि ये वाला प्लेट इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, या सेकेंड ये भी कर सकते हैं, तभी उतना आएगा। इस प्लेट के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेंगे। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये यही होगा। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों प्लेटों के कारण बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये चाहता हूं पहला प्लेट दूसरे को कितने से अट्रैक्ट कर रहा है, या दूसरा प्लेट पहले वाले को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसका जो मान है वी एफ आई क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये तो तब है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं है तब। अब आइए फाइनल पे गौर किया जाए, इस वाले केस में क्या रखा जाएगा। तो यह फाइनल हमको चाहिए। तो यह फाइनल के लिए, यह फाइनल के लिए क्या लिए, यह फाइनल के लिए मतलब इस, मतलब ये वाला प्लेट इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, ये इन तीनों चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करने पड़ेगा। तो चार्ज तो क्यू नॉट है, फाइनल भी क्यू नॉट है, लेकिन इन तीनों के कारण, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के कारण, तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो छोटा सिग्मा का स्थान क्या लिखते हो, क्यू नॉट अपान ए कर दिए, इतना हो गया।
तो पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करोगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए अब फिर इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही फार्मूला आएगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर प्लस क्यू आई के कारण इस सेकंड प्लेट पर क्या, प्लस क्यू आई के कारण भी सेकंड प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण निगेटिव जितना आएगा इस प्लेट के कारण, इस वाले प्लस के कारण, डाइलेक्ट्रिक के दूसरे वाले प्लस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतने के कारण ही क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर जानना ही चाहते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो ये माइनस में क्या है क्यू आई अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और फिर आएगा क्यू आई अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इतना आएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो अभी इतना है, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू नेट लिखा है यहाँ पे, टोटल तीनों चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था। तो इन दो चार्ज प्लस माइनस के कारण आपस में ये कट जाता है, तो अंत में क्या आता है, हमारा यही आता है। तो यह फाइनल इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, मतलब के तो कहीं आया ही नहीं। तो इसमें जो फाइनल फोर्स आपका आ रहा है वो अभी आ रहा है, पहला प्लेट दूसरे प्लेट को किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम देख रहे हैं 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इतना विद्यार्थी आया, तो जो पहला प्लेट दूसरे प्लेट को आकर्षित करता था जितने फोर्स से, उतना ही फोर्स तब भी आकर्षित करता है जब डाई इलेक्ट्रिक अंदर डाल दिया जाता है। ये जो फोर्स कर अंदर अंदर किसी चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करने का फोर्स, ये फोर्स है पहला प्लेट दूसरे प्लेट को कितने फोर्स से खींचेगा। तो वो फोर्स दोनों दशाओं में क्या है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट हो रहा है और चार्ज कांस्टेंट हो रहा है विद्यार्थी, बस। तो आप इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, सेकेंड केस का अध्ययन किया जाए। सेकेंड केस ये है, केस सेकेंड, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। जो बैटरी है रिमेन्स, सदैव क्या है, कनेक्ट है, सदैव कनेक्ट है, और डाइलेक्ट्रिक उसमें क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। तो इंसर्ट किया जा रहा है तो बाकी सब केस वही पुराना वाला है। लेकिन विद्यार्थी अगर बैटरी हमेशा लगा रहता है तो बैटरी क्या चीज मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले जो मैं वी नॉट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वी नॉट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, कौन, बैटरी। तो आज से आपको ख्याल करना चाहिए, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहता है और डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हैं तो ऐसी दशा में वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप बैटरी हटा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो ऐसी दशा में चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये दो कांसेप्ट तो बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में व्यवस्थ रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड और आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, फिर वही चीज, वी इनिशियल इक्वल टू वी नॉट, वी फाइनल इक्वल टू वी नॉट। अब ये क्या है, कांस्टेंट है। कब, जब बैटरी जुड़ा हुआ है तब वाले केस में। देखिए अब दूसरे नंबर पे हमेशा कैपेसिटेंस के को लिखा करो। सी इनिशियल कितना है, सी नॉट है, तो सी फाइनल कितना होगा, सी फाइनल हो जाएगा क्या, के सी नॉट। तो यही है विद्यार्थी, चाहे बैटरी को आप हटाएं या बैटरी को लगा रहने दें, दोनों दशाओं में कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये कंसेप्ट पहले बताया गया है। किसी कैपेसिटर में जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो सदैव ये चीज होता है, कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसमें आशंका वाली कोई बात नहीं, मतलब हर केस में कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, बैटरी जुड़ा रहे या बैटरी न जुड़ा रहे, दोनों दशाओं में। चलिए इसके बाद हम गौर करेंगे, यहां चार्ज पे देखते हैं, चार्ज क्या होता है। तो Q इनिशियल इक्वल टू क्या है, चार्ज Q नॉट है, और Q नॉट कैसे आया होगा, Q इक्वल टू सी वी, सी नॉट वी नॉट होता है। ये भाई क्या करें, आप तुलना करना, तो ये भी कंसेप्ट इनिशियल चार्ज। अगर चार्ज को सी और वी के टर्म में लिखना है तो हम यही लिखेंगे। चलिए आगे फाइनल पे यही केस अप्लाई करते हैं। Q फाइनल इक्वल टू क्या कहेंगे वहां, Q फाइनल इक्वल टू, ये रिलेशन कैसे होगा अभी नहीं पता है। तो Q इक्वल टू सी वी,
तो सी फाइनल और वी फाइनल, अब देखिए क्या है, सी फाइनल है के सी नॉट, के सी नॉट, और वी फाइनल भी वी नॉट है। तो आया के सी नॉट वी नॉट, सी नॉट वी नॉट किसके बराबर, कितने के बराबर, इसका मतलब चार्ज के टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज क्या कर जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो जब बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी कनेक्टेड है, ऐसी दशा में चार्ज जो है डाइलेक्ट्रिक डालने पर के टाइम्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज आपको देखना है यहाँ पे, यस, इंक्रीज कर जाता है। जो चीज इंक्रीज करता है उसके लिए तीर ऊपर की तरफ, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट लिखा है, जो चीज डिक्रीज करेगा उसके लिए एरो हम क्या कर देंगे, एरो का डायरेक्शन नीचे की ओर करते हैं, यस। तो हो गया, वी हो गया, क्यू हो गया, ये हो गया। क्यू के बाद, हाँ, क्यू के बाद क्या किया जाए, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई बराबर क्या होता है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी जो आया है छोटा क्यू नॉट अपान, ये चीज है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू नॉट अपान एक कंसेप्ट और है, ये तो आ जाएगा, एक तो ये, एक चीज और आपको ध्यान देना चाहिए विद्यार्थी, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ये भी यहां क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप बताइए, इज इक्वल टू वी बाई टी होता है, इज इक्वल टू वी बाई टी, छोड़ो। अब जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने का कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से ही आप समझ सकते हैं। और जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, वहां से भी देखोगे तभी ये आएगा, ई नॉट इक्वल टू जो हम लोग अभी निकाले हैं छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट करके, ये क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, ये चीज जो आया है, ये चीज जो आया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट आया, यस। तो उस तरीके से भी निकालेंगे, तो आप केवल कॉन्सेप्ट में यही रखें कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा, ये। उसके बाद का केस जो आपका बन रहा है, पहले सब लिख लेते हैं तब देखते हैं, यू आई इनिशियल चार्ज, ये है आपकी बार क्या लिखें, यू आई, अब की बार पोटेंशियल है, तो जो चीज कांस्टेंट है, यू का तो कई फार्मूला होता है, सी के टर्म में, वी के टर्म में, क्यू के टर्म में, जैसे जहां आवश्यकता हो, जैसे वहां क्या क्यू कांस्टेंट था तो मैंने क्यू के रूप में फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ क्या वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज वाले से लिखो तो कॉन्सेप्ट समझने में क्या होगी, तो हाफ सी नॉट वी नॉट, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू इनिशियल क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, यस, हाफ सी वी स्क्वायर। अब यही चीज वोल्टेज दोनों में सेम है, तो वोल्टेज का कोई लफड़ा नहीं है। अब की बार यहां हो जाएगा यू फाइनल, यू फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ सी नॉट के स्थान पे अब की डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, के सी नॉट हो जाएगा, और वी नॉट तो कांस्टेंट है। जब बैटरी कनेक्टेड है तो ऐसी दशा में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, वही होगा। तो हम देख रहे हैं यहां भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हम देख रहे हैं यहां भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल टाइम ये है, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद के टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हाँ, यहां भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकते हो अगर आपको आवश्यकता है। हाँ देखें, डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा यू एफ माइनस यू इनिशियल, तो यू एफ आपका ये है, यू एफ माइनस यू इनिशियल, दोनों में क्या 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या आएगा, के -1,
तो ये आएगा। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, 1/2 करके पॉजिटिव आ रहा है। तो अब की वास्तव में जो है एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो जैसे कंसेप्ट होगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग ज्ञात करेंगे, कंसेप्ट को बनाएंगे, उसी हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो विद्यार्थी हमारा ज्यादा काम हो गया है और इसमें इसको बिना मतलब समय वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। हम लोग कंसेप्ट जान, जब पोटेंशियल सेम है, जब पोटेंशियल नहीं बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने का कोई मतलब नहीं है। जब पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। अभी हम निकालेंगे तब भी वैसे ही सब वैल्यू रखेंगे तो वैसे हमारा आएगा। तो हमारा विद्यार्थी कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर हो गया है। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।